Hello, Namaste, Salam Walaikum. This is Warrior Academy. It's all about you. Yes, my name is Siddharth. और मैं आपको आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो मैथ्स से रिलेटेड है, 9th क्लास CBSE से। और अभी हम जो फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया था वो था आपका कंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 1। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको वो लगे कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें पढ़ लेना चाहिए, वो वीडियो भी हमें देख लेनी चाहिए। तो ऐसी सर्च करने वाली कोई बात नहीं है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो नीचे जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके फर्स्ट लेक्चर भी देख सकते हैं। बेसिकली हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था आपके 30 डिग्री बनाना, 60 डिग्री बनाना, 45, 90, 75, 150। ठीक है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि ये एंगल कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से? कंपास की हेल्प से। दूसरा आता है कि भाई हमने किसी लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करना सीखा था, किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सीखा था। एक्चुअली वो दोनों एक ही चीज होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो वो परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा किसी भी लाइन सेगमेंट को। दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि भाई कोई एंगल गिवन है आपको, ठीक है, अब वो एंगल गिवन है तो उस एंगल को बाइसेक्ट करना सीखा था। ठीक है, अब आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 11.1 डिस्कस करेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, आई होप कि आपको पसंद आए। ठीक है, तो बस। और दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आराम से आ जाए। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो ओके फ्रेंड्स और माय स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 11.1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट ही आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई आपको 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है किसी भी एक पॉइंट पर। कि हमें क्या करना है भाई, एक जो है रे है ना, वहां पर हमें रे ड्रॉ करनी है, रे के साथ उसके इनिशियल पॉइंट पर, ठीक है, हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो अब हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें एक रे जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि अरे यार स्केल बड़ा है, थोड़ा प्रोटेक्टर यूज कर लेते हैं जिसे आप डी भी बोलते हो। तो हमने लाइन ड्रॉ करने के लिए इसको यूज किया। हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं ए बी, ए और बी। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया ए और बी। तो ए बी हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ए बी लाइन जो हमने ड्रॉ किया है, अब इस पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो फ्रेंड्स, पहले भी हमने ये बता चुके हैं कि भाई अपने को क्या करना है, कंपास जो है एक पॉइंट पे रख दो। ठीक है, वहाँ पे हमें हल्की सी क्या करना है, एक इस तरह से आर किया, सेमी सर्कल बोल दो कि सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है। पूरा कंप्लीट तो नहीं किया लेकिन कर दिया है। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है, ये जो पॉइंट आया है ना, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर हमें कंपास रखना है। किस वाले पॉइंट पर? ये वाले। तो मेंशन कर देता हूँ सी। तो सी वाले पॉइंट पर हमने कंपास रखा। ठीक है, और हमने ये कंपास से एक आर्क सेम रेडियस का यहाँ पे कट किया। ठीक है, ये जो पॉइंट आ गया ये आ गया आपका डी। ठीक है, एक सेकेंड, कंपास चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट आया वो आ गया आपका डी। ठीक है, उसके बाद वापस से डी पॉइंट पे हमें क्या करना है, कंपास को रखना है, कट करना है। तो ये पॉइंट आ गया आपका ई। तो बेटा अगर आपको बोले 60 डिग्री का एंगल बनाओ तो 60 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? ए और डी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो तो वो 60 डिग्री बन जाएगा। अगर 120 के लिए बोले तो ए और ई को ज्वाइन कर दो तो वो 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। लेकिन हमें तो 90 डिग्री का बनाना है। तो भाई हमें ये पता है कि 60 और 120 का मिड एंगल यानी कि बाइसेक्ट जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हम 60 डिग्री और 120 को हाफ हाफ मतलब बाइसेक्ट कर लें तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो अब अपने को क्या करना है, डी पॉइंट पर अपने को कंपास को रखना है और एक आर्क कट करना है इस तरह से। ठीक है,
उसी तरह ई पॉइंट पे हमें क्या करना है, कंपास को रखना है, फिर कट करना है। तो ये जो पॉइंट आएगा उसको अगर आप ए से ज्वाइन करते हो, अगर जो पॉइंट आएगा उसको अगर आप ए से ज्वाइन करोगे, यानी कि ये बोल देते हैं एफ पॉइंट, अगर ए को एफ से आप ज्वाइन करते हो तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। यस, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये था अपना बेटा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं और स्क्रीन पे आपके विजिबल हुआ था कि भाई यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जस्टिफिकेशन भी हमें देना था। क्या देना था बेटा? जस्टिफिकेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चंस के जस्टिफिकेशन दूं आपको, कि आपको जानना है कि हाँ भाई हमें तो जस्टिफिकेशन भी जानना है, तो बेटा आपको कुछ भी नहीं करना, कमेंट में ये मेंशन कर देना है कि सर हमें जस्टिफिकेशन का वीडियो भी बना के दें। तो मैं एक साथ इस पूरे चैप्टर का जहाँ जहाँ पे जिस क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन पूछ रहा है मैं वहाँ पे जस्टिफाई करके, मतलब उसका अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं। जस्टिफिकेशन जो है हम आपकी डिमांड पर बनाएंगे वो वीडियो, कि अगर आपको बस कमेंट में मेंशन करना है सर वी वांट जस्टिफिकेशन फॉर दैट क्वेश्चंस या एक्सरसाइज, ठीक है, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि मैं देख रहा हूं कि भाई 45 डिग्री का एंगल हमें बनाना है एट इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रेज। तो मैं इसी से ही आगे बढ़ सकता हूं। क्या कर सकता हूं बेटा? मैं इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ सकता हूं। क्यों ऐसा क्यों बढ़ सकते हैं? क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में सेम प्रोसेस करना है अपने को। अब मुझे ये बताओ कि 45 डिग्री किसका बाइसेक्ट करने पे आएगा? 45 डिग्री जो है किसका हाफ करने पे आएगा? तो 90 डिग्री का हाफ करने पे आ जाता है 45 डिग्री। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 90 डिग्री को मैं क्या कर दूं? बाइसेक्ट कर दूं। तो अगर मैं इस 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर दूंगा तो अपना काम क्या होगा बेटा? बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, मैं इसी में ही वापस एक बार समझा देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जब स्टार्ट करना है तो हमें एक रे ड्रॉ करना है, जो कि हमने ए बी लाइन ड्रॉ करी। फिर अपने को क्या करना है? कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है। ठीक है, कि सफिशिएंट ओपन करना है कि अपने को ईजी रहे थोड़ा आर्क वगैरह बनाना। ठीक है, और हमें वो इजीली पॉइंट मिल जाए, थोड़ा सेपरेट हो, थोड़ा दूर दूर हो, क्लियर दिखे, नीट एंड क्लीन डायग्राम हो, है ना। तो हमने कहा कि भाई ए से सी पे रखा, आर्क बनाया। फिर वही सेम रेडियस का आर्क हमने सी पर रखते हुए कंपास को डी पे कट किया, डी से हमने ई पॉइंट पे कट किया, फिर एफ, और इधर ई से जब हमने इंटरसेक्ट किया तो ई और डी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, आर्क वहां पर कंपास को रख के, उस जगह के कंपास को रख के जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, ठीक है, वो पॉइंट हुआ एफ। एफ को अगर ए से ज्वाइन किया तो हमारे पास क्या आया बेटा? 90 डिग्री आया। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए कि भाई एक पॉइंट ये भी आ गया। एक तो आपको बाइसेक्ट करना है तो एक आप यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो मैंने बाइसेक्ट करना बताया था कि भाई कंपास को जो है अपनी मर्जी है जितना ओपन करो। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ओपन किया, फिर एक कट हमें यहाँ लगाना है और एक कट हमें यहाँ लगाना है। ठीक है, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम नेम दे देते हैं B1 और B2 पॉइंट। फिर हमें सेम कंपास को हमें चेंज नहीं करना, जैसा B1 और B2 का रेडियस का कट लगाया ना, तो हमें चेंज नहीं करना है कंपास को। ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है? B1 पर कंपास को रखना है और ऐसे कट लगाना है। उसी तरह B2 पे कंपास को रखना है, ठीक है, और एक कट लगा देना है। जहाँ पे भी कट करेगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो ए के साथ तो ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अगर कोई एरर नहीं रहा, छोटा मोटा एरर रह जाता है बनाने में, लेकिन एग्जैक्ट देखो 45 से 46 होता है, चलता है, क्योंकि एग्जैक्ट मतलब बने नहीं बने। ठीक है, क्योंकि टीचर्स एग्जाम में थोड़ी ना है कि आपकी 100 कॉपीज होगी, 200 कॉपीज होगी, तो हर कॉपी में ऐसा डी लेके बैठेगा और वो चेक करे यार 45 आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन हमारा जो है 45 डिग्री फिक्स आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ पे अभी कोई एरर
नहीं हुआ है। तो यानी कि ये जो एंगल है इसको नेम दे देते हैं जी। तो एंगल BAG जो है 45 डिग्री आ गया। अगेन इस क्वेश्चन में इसका जस्टिफिकेशन पूछा है कि भाई ये 45 डिग्री कैसे है, आप प्रूव करो। तो सिंपल सी बात है भाई, आपको कमेंट करना है, जैसे कि अभी हमने बताया कि भाई कमेंट में जाओ, मेंशन करो कि आपको क्या चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए इस एक्सरसाइज में उन क्वेश्चंस का, तो मैं बना के वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे अब चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले 3 पार्ट है। 30 डिग्री एंगल बनाना है, 22.5 बनाना है और 15 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, क्या क्या बनाना है भाई क्वेश्चन नंबर 3 में? फर्स्ट 30 डिग्री का एंगल, सेकेंड 22.5 डिग्री, थर्ड 15 डिग्री। तो देखो यार बेटा, ये वाला और ये वाला तो एक ही डायग्राम में बन जाएगा। 30 डिग्री, 22.5 और 15 डिग्री जो है वो आपका एक ही डायग्राम में बन जाएगा। लेकिन अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है भाई? सबसे पहले अपने को एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है बेटा? एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हमने वो लाइन ड्रॉ करा, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले 30 डिग्री बनाना है तो हमें ये जानना होगा कि भाई कौन से एंगल का हाफ करें। तो भाई 60 डिग्री का हाफ कर दें, यानी 60 डिग्री को बाइसेक्ट कर देंगे तो 30 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो अब हमने सबसे पहले ए बी लाइन जो है ड्रॉ कर दिया। ए बी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, कंपास को हल्का सा ओपन रखना है और ए पॉइंट पे रखना है, और हमें एक पर्टिकुलर रेडियस या उसका एक सेमी सर्कल बोल दो, या हमने बोल दो कि आर्क एक ड्रॉ करना है। हमने ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पर ये कट हुआ, इसको सी पॉइंट बोल दिया। अब सी पर जब हमने कंपास को रखा तो हमें क्या पॉइंट मिला? डी पॉइंट मिला। अब हमें क्या करना था, 60 डिग्री ही बनाना था। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि सी हो गया, ये डी हो गया, लेकिन अब हमें ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ए और डी को ज्वाइन करोगे तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? अगर आप ए और डी को ज्वाइन करते हो तो ये पूरा एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का आपको मिल जाएगा, लेकिन हमें 60 डिग्री का एंगल नहीं बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इससे बाइसेक्ट करेंगे। तो पहले हम सी पर कंपास को रखेंगे अगेन और कट लगाएंगे। ठीक है, अब सोचो कि यहाँ पे लाइन है, तो वही चीज ये आर्क हो गया, यहाँ पे हम कट किया, यहाँ से हमने कट किया, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब गलती ना हो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से बनाए हम भी। यस, तो ये जो पॉइंट आया सी डी, ये हो जाएगा आपका ई। ठीक है, तो ये एंगल जो हुआ, कौन सा एंगल बेटा? एंगल PAE जो आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब अपने को बनाना है 15 डिग्री। क्या बनाना है बेटा? 15 डिग्री का एंगल बनाना, और 15 डिग्री किसका हाफ होता है? 30 डिग्री का। 30/2 करने पर यानी कि 30 डिग्री को अगेन बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन एग्जाम में अगर ये दोनों ही क्वेश्चन आते हैं तो बेटा अपने को सेम डायग्राम में नहीं बनाना है जैसे कि मैं बना रहा हूँ अभी। ये समझो कि ये भाई 30 डिग्री का डायग्राम बनाया। अगर आपको अगेन 15 डिग्री का बनाने के लिए बोले, मैं इसलिए सेकंड डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ना कि मैं मतलब लेजी हूँ, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और सेम प्रोसेस है और आप वीडियो में बोर हो जाएंगे। ऑब्वियसली कोई भी अगर वीडियो देखता है केवल रिवीजन और मतलब एक आइडिया लेने के लिए देखता है, अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप उस मेरे लेक्चर्स की वजह से अगर आप ट्यूशन्स नहीं जा रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मतलब मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड है उसमें 15 डिग्री का डायग्राम हमें बनाना है। तो 15 डिग्री में मतलब 30 डिग्री का बाइसेक्ट करना है। तो ऑलरेडी 30 डिग्री हमारे पास बना हुआ है, तो अगर थर्ड क्वेश्चन करना होता तो वही ए बी लाइन ड्रॉ करते, सी और डी, फिर हम बाइसेक्ट करते जैसे कि हमने किया, और हमारे पास ई पॉइंट आया। ई पॉइंट आने के बाद हम इस क्या करेंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे। तो अगेन दो तरीके हैं, या तो आप इसी आर्क को ले लो, क्योंकि मेरा कंपास सेम खुला हुआ है तो मैं इसी आर्क को ले रहा हूँ,
और मैं यहाँ पर इसको आगे एक्सटेंड तक कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप ये हुआ आगे, और ये जो पॉइंट आया जहाँ पे ये एंगल कट कर रहा है इसको हम नेम दे देते हैं एफ। अब मैं एफ पर कंपास को रख रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है आपको, और मैं यहाँ पे कट लगा रहा हूँ। तो ये जो कट लगा ये एक तरह से मान लो जी पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये आपका एंगल आ गया, कौन सा एंगल, बी ए जी। कितना डिग्री बेटा, 15 डिग्री। अब आपको 22.5 बनाना है, तो भाई आपको पता है कि 22.5 किसका हाफ होता है, 45 डिग्री का हाफ होता है। या इसको डबल कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसका हाफ है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें 45 डिग्री लेके आना पड़ेगा। 45 डिग्री लेके आने के बाद उसका बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो जल्दी से हम 45 डिग्री तक का एंगल तो बना ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने का है, सबसे पहले अपने को एक लाइन ड्रॉ करने की है। ठीक है, हमने ये एक ए बी लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद क्या करना है, कंपास को ओपन करने का है, ए पॉइंट पे रखने का है, फिर अपने को एक पर्टिकुलर रेडियस का सेमी सर्कल ड्रॉ करने का है। ठीक है, वो सर्कल यहाँ पे ए बी को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, जो पॉइंट हो जाएगा सी। अब सी पे कंपास रखने का है, तो हमने रख दिया। अब अपने को कट करने का है। ठीक है, यहाँ पर भी कंपास को रखा, नेक्स्ट कट किया, यानी कि हमने डी पॉइंट पे कंपास रखा और ई पे, या हम ई पॉइंट लेके आए जो कि 120 एंगल बनाएगा, और डी पॉइंट जो है 60 डिग्री बनाएगा। हम ऐसा 45 डिग्री बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम 45 डिग्री नहीं बना सकते। या तो आप यूज़ कर सकते हो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का हाफ, जैसे कि हम यहाँ पर, ठीक है, कि डी पॉइंट पे 60 डिग्री है, ठीक है, एफ पॉइंट पे आपका कितना है, 30 डिग्री बनता है। तो इसका अगर आप बाइसेक्ट करोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि हमें तो मतलब ऐड करना है कि एफ और डी के बीच का एंगल जो होगा तो ये पे 30 डिग्री, 30 का हाफ 15, 30 + 15 होता है 45। एक तो ये तरीका है। ठीक है, लेकिन अपन डायग्राम में वापस से नीट एंड क्लीन बनाने के लिए मैं यहाँ पे 45 जो है 90 की हेल्प से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं, डी पॉइंट पे कंपास को रखा, कट किया, एफ पॉइंट पे कंपास को रखा, कट किया। ठीक है, तो हम पहले एक 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। एक सेकंड भाई, तो ये हमारा जो है 90 डिग्री का एंगल तैयार है। अब ये जो पॉइंट आया इसको हम नेम दे देते हैं, एक तो इसको नेम दे देते हैं ई एफ, और फिर ये पॉइंट आया हमारे पास जी। ठीक है, सी पे पॉइंट रखा, हमने बाइसेक्ट किया। ठीक है, जी पे पॉइंट रखा, हमने बाइसेक्ट किया। तो जो एंगल बनेगा वो आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल आया इसको नेम दे देते हैं, जी आ गया एच। तो एंगल पी ए एच इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसका भी हमें बाइसेक्ट करना है, तो वही प्रोसेस है बेटा, सी पे रखो, कट करो आगे तक। अब ये जो पॉइंट आया एच के बाद यहाँ पे डी के जस्ट आर के यहाँ पे, यानी कि आई पॉइंट बोल देता हूँ मैं, ताकि आपको डायग्राम में दिखे कि ये जो आई पॉइंट है इस पे हमें कंपास को रखना है। फिर इस ए बी ए एच को बाइसेक्ट करने के लिए यहाँ पे कट करना है। कट करने के बाद बेटा देखो, अब अगर ये एक्सरसाइज आपको करनी है ना, तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके कंपास और स्केल वगैरह लेके आप बैठ जाओ और वीडियो देखते हुए जाओ और वैसा करते हुए जाओ। एक बार अपने अपने हाथों से ये चीज़ कर ली ना, तो मतलब 1 ईयर के लिए तो आप नहीं भूलोगे। यानी कि जब तक भी कोई भी एग्जाम होगा 1 ईयर के अंदर, आप इसको करने की नीड ही नहीं, इस चैप्टर को आपको वो आएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं, आई तक आ गया हमारे तक पॉइंट, ये जे ले लेते हैं। तो बी ए जे जो एंगल है वो आपका 22.5 होगा। ठीक है, तो एंगल बी ए जे इक्वल टू 22.5 डिग्री। यस बेटा, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब अपन आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को ये चीज करनी है, एक सेकेंड,
क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को क्या करने का है भाई, अपने को कुछ एंगल बनाने का है। जो एक तो है आपका 75 डिग्री, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड अगर हम बोलें 105 डिग्री, और थर्ड हम बोलें 135 डिग्री, ठीक है। तो 175 डिग्री जो है किसका हाफ होता है, तो भाई हमें पता है 150 का हाफ होता है, ठीक है। 150 डिवाइडेड बाई 2 करने पर, यानी 150 बनाओ, उसका बाइसेक्ट करो, 75 डिग्री आएगा। 105 किसका बाइसेक्ट से आ सकता है, पहले तो अब ये देखना पड़ेगा कि भाई इसका अपन यूं नहीं कर सकते, हाफ हाफ किसका हो जाएगा ये बता दो। 105 का हाफ तो मतलब ये तो ओड नंबर है, तो ये एक हो सकता है 52.5। 52.5 जो है, ऐसा कोई एंगल तो हमें बनाना नहीं आता डायरेक्ट, तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि 105 किसके बीच में आता है। 105 आता है आपका 90 डिग्री और 120 के बीच। किसके बीच आता है बेटा, 90 डिग्री और 120 के बीच। कि अगर मैं 90 में 15 ऐड करूं और 15 में और 15 ऐड करूं तो 120 आएगा। दैट मीन्स बाइसेक्ट है ये किसका, 90 और 120 के बीच का बाइसेक्ट करने पर अपने पास आ जाएगा 105। उसी तरह 135 किसके बीच का मिड पॉइंट होगा बेटा, यस, कि 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 में 45 ऐड करने पर 135 आता है, और 135 में 45 ऐड करने पर 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो यानी कि एक तरह से 135 जो है मिड एंगल है किसका, 90 और 180 का, और का भी है, लेकिन ठीक है 120 और 150 का भी है, ठीक है। उसका भी अगर आप बाइसेक्ट करते हो तो 135 ही आएगा। कैसे, तो 120 में अगर आप 15 ऐड करते हैं तो कितना आता है बेटा, 135। 135 में अगेन 15 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 150। यानी कि भाई अपने पास 120 एंगल ये रहा, 150 ये रहा, तो इसका बाइसेक्ट करने पे अपने पास आ जाएगा 135। तो सबसे इजी जो मुझे लग रहा है वो ये 120 और 150 वाला लग रहा है। उसका मतलब मैं ये यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा देखो अगर आप 90 डिग्री वाला यूज़ करते हो तो आपको दो बार बाइसेक्ट करना पड़ेगा। पहले 60 और 120 को बाइसेक्ट करके 90 डिग्री लाना होगा, देन उसके बाद 90 और 180 के आर्क से आपको बाइसेक्ट लाना पड़ेगा किसके लिए, 135 के लिए। लेकिन अपना 120 और 150 तो डायरेक्ट ही आ जाता है, उसमें अपने को बाइसेक्ट नहीं करना पड़ता किसी भी एंगल का। तो इसलिए मैं 120 और 150 वाला यूज़ करता हूँ। मैं मतलब ये भी बताते हुए जा रहा हूँ कि हम ऐसा यूज़ क्यों करेंगे और कितने तरीके हैं बनाने के। बाकी आपकी इच्छा है जैसे आप बना सकते हो, ठीक है। 75 भी हम 90 का यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है। 90 और 60 का हाफ कितना होता है, 15। तो 60 प्लस 15 75, 75 प्लस 15 90 डिग्री, तो वहाँ पे भी हम बना सकते हैं, लेकिन अगेन हमें 90 डिग्री का बाइसेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 एंगल पे आते हैं और बनाते हैं। तो ट्राई करूँगा कि 2 डायग्राम में अपना ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ किया ए बी, लेकिन एग्जाम में आपको अलग अलग डायग्राम बनाना मैं अभी बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिद्धार्थ सर ने बोला था कि भाई 2 डायग्राम में करना है या एक ही डायग्राम में बनाना, नहीं बेटा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अपने को जो क्वेश्चंस करने हैं वो अपने को इस तरह से करने, सभी का सेपरेट डायग्राम बनेगा। तो मतलब एग्जाम में लिखते वक्त काम चोरी मत करना, वरना भाई टीचर भी काम चोरी करेगा कहाँ पर, मार्क्स देने में, ठीक है। तो आपको काम चोरी नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमने ए बी लाइन ड्रॉ करी। अब हम सबसे पहले एंगल बना रहे हैं 75, ठीक है। तो हमें चाहिए 150 डिग्री का एंगल। यस, यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा शायद, ओके। तो बेटा इसको अपन काम में ले लेंगे 105 के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 120 आपको विजिबल हो जाएगा शायद, है ना। ये 60 डिग्री आपको दिख रहा है और 120 भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपने को आर कट किया, यहाँ पे आपको आर कट किया, ठीक है।
फिर अपने इसको ज्वाइन करने का है। ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये आपका हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब ये जो पॉइंट आया, पॉइंट भी मेंशन कर देते हैं, सी डी, फिर यहाँ पे कट किया ई, फिर यहाँ ये इंटरसेक्शन लाया एफ, फिर ये जी, ठीक है। अब जी और ई पे रख के अपने को आगे बाइसेक्ट करना है। एक ये बाइसेक्टर और एक ई पे रखो, फिर हमें बाइसेक्ट करो। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया ये, ठीक है, जो कि है एच। इसे एच को अपने को किससे ज्वाइन करने का है बेटा? ए से ज्वाइन करने का है, ठीक है। तो एंगल पी ए एच जो है 105 डिग्री हो जाएगा। कैसे? क्योंकि बी ए एच जो है वो ये है कि बी ए सॉरी बी ए एफ प्लस एंगल एफ ए एच इक्वल टू 105 हो रहा है। क्यों? बी ए एफ 90 डिग्री, एफ ए एच जो है वो 120 और 90 डिग्री, यानी उनके बीच में 30 डिग्री है। 30 डिग्री का बाइसेक्ट हो रहा है, तो वो जो बराबर है वो 15 डिग्री के बराबर है। तो 105 डिग्री जो है इस तरह से ये कंप्लीट हो रहा है एंगल बी ए एच। यस बेटा, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। उसके लिए थोड़ा हम लाइन जो है थोड़ा इधर ड्रॉ करें ताकि अपने को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ में अपन देख लें कि आपको विजिबल भी हो इजीली। यस, यहाँ पे विजिबल हो रहा है आपको। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करा, ये लाइन है ए और बी, ठीक है, ए और बी लाइन, ठीक है। अब इस ए और बी लाइन में अपने को क्या करने का है कि भाई कंपास को ए पे रखने का है। सबसे पहले अपने को 75 डिग्री चाहिए, तो अपने को सेमी सर्कल जितना, रेडियस जितना सेमी सर्कल बनाना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट तो आ गया आपका सी। सी से अब अपने को क्या चाहिए? 3 कट चाहिए। एक तो चाहिए 60 डिग्री, ठीक है, और एक वापस से इसी पॉइंट पे रखना है, फिर 120 डिग्री, फिर वापस इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे रखना है कंपास को, और हमें लाना है 150 डिग्री, ठीक है। लेकिन 150 डिग्री डायरेक्ट तो आने से रहा, हमें बाइसेक्ट करना पड़ेगा किसका? 120 और 180 का। तो मैं पहले बता देता हूँ प्रोसेस वापस। ए पे कंपास रखने का है, सी कट करना है, सी पे कंपास रखने का है, डी पॉइंट लाने का है, डी पे पॉइंट मतलब कंपास रखने का है, ई पॉइंट लाने का है, ई पे कंपास रखने का है, एफ पॉइंट लाने का है। एफ पे कंपास रख के ऊपर की तरफ एक आर्क कट करना है, बी ई पे रख के भी हमें एक आर्क कट करना है, और उसके साथ ये जो पॉइंट आएगा ए बी सी डी ई एफ जी, ये हो गया आपका जी पॉइंट। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपके पास 150 डिग्री एंगल बन जाता है। मैंने 150 क्यों बनाया? क्योंकि बेटा मेरा एक इसमें स्वार्थ है, क्योंकि मुझे 75 बनाना है। 75 90 से भी बन सकता है, और 90 वाला यहाँ पे भी काम आ सकता है, लेकिन मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया बेटा, क्योंकि मतलब बहुत घिसट पिचड़ हो जाती, मतलब एंगल जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो अगर आप एग्जाम में नीट एंड क्लीन और चाहते हैं कि एक ही बार में एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करे और आपको फुल मार्क्स दे दे, तो कुछ इस तरह, मतलब यही तो मेन, आप कहते हो ना यार टॉपर्स है, वो टॉपर्स है, टॉपर्स नहीं है एक्चुअली, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्मार्टनेस का यूज़ करते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि भाई हमें डायग्राम नीट एंड क्लीन चाहिए, तो हमें क्यों ये यूज़ करना चाहिए। बाकी मैंने बताया आप 90 डिग्री लेके भी आप 75 बना सकते हो, साथ ही साथ में 135 भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया अपना, ये है आ गया एंगल बी ए जी, एंगल पी ए जी जो है यहाँ पर वो है 150 डिग्री। तो 150 डिग्री का हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो हाफ में इसको ओपन करूँगा, इसलिए मैं अभी इसको ये नहीं कर रहा हूँ। अपन सबसे पहले 135 बना लेते हैं। 135 जो होगा, ठीक है, वो इसको आगे एक्सटेंड करने पर यानी ई, फिर अपन रख रहे हैं एच पर, एच पे कंपास को रखो, बाइसेक्ट करो, जो पॉइंट आया आई,
इसको अगर आप ए से ज्वाइन करते हो तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो 135 डिग्री ही होगा। ठीक है, यानी एंगल बी ए आई इक्वल टू 135 कैसे निकाला, 150 एंड 120 डिग्री के जो बीच का है उस एंगल को बाइसेक्ट करने से अपने पास 135 आया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। 105 हमने ये बना ही लिया, अब हमें 75 बनाना है। तो इसलिए मैंने ये किया क्योंकि बेटा कंपास जो था थोड़ा छोटा था, तो हमें जो बाइसेक्ट करेंगे ना यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो हो नहीं रहा था। तो अपने को क्या करना है, कंपास को थोड़ा ज़्यादा ओपन करने का है। अपने को क्या करने का भिड़ू, थोड़ा ज़्यादा ओपन करने का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कट लगाना है, यहाँ पे हमें कट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बाइसेक्ट है तो इसको B1 नेम दे देते हैं, इसको B2 नेम दे देते हैं। तो B1 पे अपने को कंपास रखो, बाइसेक्ट करने का है भाई फिर, और B2 पे कंपास रख के बाइसेक्ट करने का। लेकिन ये अभी भी नहीं कट हो रहा, थोड़ा और बड़ा ले लो भाई, थोड़ा और बड़ा। B1 और B2 थोड़े और बड़े ले रहे हैं ताकि अपना आराम से कट हो जाए। अब हो जाएगा, यस। ये आ गया B1, ये आ गया ऊपर की तरफ B2। ठीक है, इसको मत मानना यार बेटा, इसको भी हटा दूँ। तो ये जो B1 है ये है, ये वाला B1, और ऊपर की तरफ ये जो आया ये है B2। जी के ऊपर, जी के ऊपर जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये है आपका B2। और अब B1 पे पॉइंट रखना है, बाइसेक्ट के लिए आर कट करना है, B2 पे पॉइंट रखना है, कट करना है। जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, देखिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये 75 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो ये जो एंगल आया ये 75 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन 4 का फर्स्ट भी कंप्लीट है। और अगर आप चाहते हो कि यार मैं आपके लिए मतलब कुछ कि नहीं सर सजी, मतलब मुझे सर आपका मतलब ये 75 90 डिग्री की हेल्प से चाहिए, 135 भी 90 डिग्री की हेल्प से चाहिए, तो भाई आप मुझे कमेंट में मेंशन करो और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो बस अभी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा वो करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है और कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी सा है भाई, बहुत ईजी सा, कोई इतनी मतलब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत अभी मैं बताता हूँ कितना इजी है। तो सबसे पहले अपने को अब क्या करने का है, सबसे पहले अपने को करने का है भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है। तो हमें पता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ट्रायंगल पढ़ा ना अभी थ्योरम वाला चैप्टर ज्योमेट्री के अंदर, 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। सबसे पहले अपने को क्या करना है बेटा, एक लाइन जो है ड्रॉ करने का है। ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी पॉइंट। तो ए पे भी 60 डिग्री बना दो, बी पे भी 60 डिग्री बना दो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे कट किया, बी पे 60 डिग्री इधर बनेगा, तो ये जो B1 आया वहाँ पे ये कट होगा, और जो A1 आया वो यहाँ पे कट करो। मतलब इसको मैं रेडियस को A1 नेम दे रहा हूँ, कट लगा यहाँ पे, इसको नेम दिया B1। जहाँ पे 60 डिग्री का कट लगा वो है B2, और जहाँ पे ए पॉइंट के लिए 60 डिग्री बना वो है A2। तो B2 और A2 अपने पास आ गए। B2 और A2 को आगे तक एक्सटेंड कर दो तो कहीं ना कहीं मिलेंगे ये आगे जाके। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्या मिलेंगे, आगे जाके कहीं ना कहीं मिलने वाले। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका ए बी और सी। तो ये अपना आ गए इक्विलैटरल ट्रायंगल अपना कंप्लीट है। देखने पे आपको लग ही रहा है कि ये तीनों की तीनों साइड जो हैं इक्वल होगी। ठीक है, और अगर आप घर पे बनाइएगा और इसको स्केल है उससे आप मेज़र करना, तो आपका जो ये पूरा साइड्स हैं ऑल साइड्स वो इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही यार दोस्तों। ठीक है, तो बस आज इतना ही पढ़ाई करेंगे,
बाकी थर्ड लेक्चर का थोड़ा वेट करें, मे बी नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा। ओके, तो भाई स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स और भाई भाइयों और बहनों, सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो भाई इसको क्या करने का है, इसको लाइक करने का है, शेयर करने का है, चैनल को सब्सक्राइब करने का अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही साथ में बेल आइकन पे क्लिक करना है, क्योंकि नई नई नोटिफिकेशन आती रहे वीडियो की तो आपको मिलती रहे, ताकि आप ये ना देखें कि भाई हमें कैसे मिल रहा है। और साथ ही साथ में मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत वीडियो के बारे में अपलोड करता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आएगी या मैं क्या अपलोड करूँगा, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही साथ है हमारा। ओके बेटा, बाय, गुड बाय, सी यू, टेक केयर।